नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों, जैसा कि सभी मेरे से पहले के जितने लोगों भी बात की है, सब लोग बता जो 6 मिनट का जो टाइम दिया गया है, मेरे ख्याल से सबके सामने ये दुविधा रही होगी और वही मेरे सामने भी है कि क्या बोलूं, क्या याद करूं। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे विषय हैं जिन पे बात हो सकती है, कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जो मंच का आदेश है उसके अनुसार हमारे को चलना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो सीटी बजे उससे पहले मैं अपनी बात को ख़त्म कर सकूं। मैं जैसा कि आप लोग, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं गौतम अग्रवाल, बेंगलोर से। मैं प्रोफेशनली अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं बेंगलोर में, और एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एनएफबी का एक वॉलंटियर हूं, एनएफबी कर्नाटका का। और आप जैसा कि जानते हैं कि एनएफबी का मुख्य जो फोकस है वो एडवोकेसी पे है। जो सिविल एडवोकेसी है, चाहे वो लीगल एडवोकेसी हो, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, जो स्कीम्स बनवाना और उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना और उनके बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो उसी जो एनएफबी का जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसके अनुसार हम जितना भी जो हमारी शक्ति के अंदर है थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एनएफबी कर्नाटका की तरफ से जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हुई है, जो एडवोकेसी, जो कंस्टेंट एडवोकेसी है, उसके माध्यम से जो 2-3 बातें का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। वो इसलिए नहीं कि भी उसका कोई, मैं एनएफबी का कोई प्रमोशन करने का उद्देश्य नहीं है, वो इसलिए बतानी ज़रूरी है ताकि उनका रिप्लिकेशन सब जगह हो सके, उसे और राज्यों में भी उन सब चीज़ों को उठाया जा सके और उसके लिए कोशिश की जा सके। एक तो अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो एमएलए होते हैं, हमारे जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको उनका लोकल कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड मिलता है उनको 2 करोड़ रुपया साल का, जो वो अपने इच्छा के अनुसार, अपनी डिस्कशन के अनुसार खर्च कर सकते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो कर्नाटका में उसका जो पहले ये 2 करोड़ में से 10 लाख रुपया जो है वो डिसेबल्ड वेलफेयर के लिए खर्च करने का प्रावधान बनाया हुआ था। तो उसमें पहले, लेकिन उसमें क्या होता क्या था कि वो 10 लाख का जो प्रावधान था उसमें ये लिखा गया था कि वो मैक्सिमम है, 10 लाख तक आप खर्च कर सकते हो, लेकिन मिनिमम की कोई लिमिट नहीं थी कि मिनिमम कितना आपको इतना करना ही पड़ेगा क्या। तो इसलिए ज़्यादातर एमएलए उसको करते ही नहीं थे। दूसरी बात थी कि उसमें ये कुछ एक चीज़ें जो लिस्ट ऑफ डिवाइसेज उसमें मेंशन की हुई थी, भी इन चीज़ों के लिए आप दे सकते हो डिसेबल को। वो डिवाइसेज सारे ऐसे थे जो दूसरे डिसेबिलिटी के लिए थे, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ज़्यादातर थे। हमारे लिए उसमें कोई डिवाइस का मेंशन ही नहीं था, तो उसका बेनिफिट हमारे को नहीं मिल पा रहा था। तो अभी हमने उसको टेकअप किया अपने तरीके से, उनको जो डिपार्टमेंट है वहाँ का, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको समझाने की कोशिश की ये बातें, तो उनको समझ में भी आई। अब वो उसमें 2 चेंजेज हुए हैं अभी हाल में, जो नया जो नोटिफिकेशन आया है। एक तो ये हुआ है कि जो मिनिमम जो लिमिट थी, जो 10 लाख की जो मैक्सिमम लिमिट थी, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया है, और जो उसमें मिनिमम 10 लाख कर दिया है। 10 लाख तो आपको करना ही पड़ेगा, 25 लाख तक आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो लिस्ट थी वो लिस्ट निकाल दी गई है, उसमें यह कहा गया है अब कि आप जो भी उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार सभी डिसेबिलिटी को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसका बेनिफिट सबको मिल सकता है। तो ये इस चीज़ को मेरा सबसे आग्रह है, जो भी लोग एडवोकेसी के काम में अलग अलग राज्यों से आप लोग आए हुए हैं और इसमें लगे हुए हैं,
तो आप भी इस स्कीम के बारे में पता करें और इस स्कीम को अपने यहाँ भी लागू करवाने की कोशिश करें, क्योंकि जो जितनी भी सभी कंस्टिट्यूएंट्स, सभी एमएलए का अगर इतना फंड मिलता है तो एक काफ़ी अच्छा गेम चेंजर हो सकता है लोगों के बेनिफिट के लिए। दूसरी जो एक स्कीम और हमारे जो काफ़ी प्रयासों के बाद एक स्कीम बनी है, जो डिसेबल्ड, जो नॉट डिसेबल्ड ओनली ब्लाइंड वुमेन्स के लिए एक स्कीम गवर्नमेंट की आई है वहाँ पे कर्नाटका में, जिसके अंतर्गत 2000 रुपीज़ पर मंथ हर वुमेन को एक चाइल्ड केयर अलाउंस दिया जाता है, दो बच्चों को, 2 बच्चों तक के लिए 5 साल के लिए। जो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये स्कीम शायद कर्नाटका में ही है, कर्नाटका के अलावा शायद दूसरे कोई भी स्टेट में मैंने नहीं सुनी है, हो सकता है। तो इस पर भी आप गौर करें भी ऐसी स्कीम यहाँ भी बन सके। एक स्कीम जो वहाँ पर बनी है ये ब्रेल किट की बनी है, जो कम 300-400 ब्रेल किट हर साल ब्लाइंड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें मोबाइल फ़ोन है, टॉकिंग डिवाइसेज है और ये ब्रेल डिवाइसेज है, उसको मिलाकर। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, जो नीडी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको मिल रहा है। लैपटॉप की स्कीम है, उसका हर साल जो कॉलेज गोइंग ब्लाइंड बॉयज हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनको कम से कम भी 300-400 लैपटॉप हर साल बांटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सेल्फ एडवोकेसी का अपना जो इम्पोर्टेंस है, और वो साइलेंटली जो काम कर रही हैं, तो अगर हम कंटिन्यूसली ये कि कंस्टेंट वर्क है और साइलेंटली होता है, तो और इसको मैं तो ये कहूँगा कि ये थैंकलेस जॉब भी है, कि आपको जब कोई भी स्कीम आती है, जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि स्कीम के पीछे किसकी मेहनत है, कितनी मेहनत है। तो लेकिन इसमें लगे हमें, इसमें अगर जो एक चेंज करना है लोगों की जो लाइफ। ओके, थैंक यू। तो आई कंक्लूड इट। थैंक यू सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बातें बताई ये एमपी फंड के बारे में। और पुनीत जी ऑनर करेंगे सर को। और चाइल्ड केयर जो आपने अलाउंस की बात की है, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को बिल्कुल रेप्लिकेट करना चाहिए बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके। और एक मेरा शो आपने बदलता दौर बना दिया, घर जाते ही हम एक शो इस पे करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस अबाउट दीज इम्पोर्टेंट स्कीम्स। हाँ, आपने ये काम भी कर दिया, थैंक यू। तो पुनीत जी ऑनर कर रहे हैं गौतम सर को। उसके बाद